बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भजन किस प्रकार करनी चाहिए? एक सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि भजन किस प्रकार से करना चाहिए और उसके ठीक होने के क्या चिन्ह हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे सेवा करने का इच्छुक स्वामी के पास जाकर अपना मनोरथ कह देता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और स्वामी उसको स्वीकार कर लेता है, तो फिर सेवक को गुरु और स्वामी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी स्वयं ही उसके खान पान भरण पोषण की देखभाल करता है। बीमार हो तो उसके दवा दारू का प्रबंध करता है। सेवक तो हर समय अपने स्वामी की आँख कान की ओर ध्यान लगाए बैठा रहता है और यह प्रतीक्षा करता है कि स्वामी क्या आज्ञा करते हैं जिसको सुनकर पूरा करूं। माला फेरना, मुख से, कंठ से, हृदय से जाप करना भी महात्माओं का बताया रास्ता है। भक्त को ईश्वर परायण हो जाना चाहिए और ईश्वर की ओर ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। फिर तो हर सेवा के लिए ईश्वर की ओर से ही आज्ञा होगी। उसको हित चित्त से सुने, उसकी आवाज़ की ओर ही ध्यान लगाए रहें। भजन के ठीक होने का चिन्ह यही है। फल यह होगा कि कर का जपू न मन का जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमारो हमें भजे, हम पायो विश्राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन श्री महाराज जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं हैं। खर्च प्रत्येक दिन करना होता है। लंगर का काम पूरा करने के लिए हम किसी चेले को बेचना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जिसको बिकना हो हाथ ऊंचा करे। यह सोच लो कि किसी सेठ के आगे बिककर उसका नौकर कहलाओगे और उसकी किसी प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी। जो यह काम कर सके वह हाथ उठाए, हम उसे बेच देंगे। श्री सतगुरुदेव जी परम पवित्र सुख स्वरूप वाणी श्री सतगुरुदेव जी परम पवित्र सुख स्वरूप वाणी सुनकर सभी महात्मा जन खुशी से फूले न समाये और गुरुदेव का धन्यवाद करने लगे। हर एक का दिल यही कहता था कि मैं बिकूं, श्री महाराज जी मुझे बिकने की अवश्य आज्ञा दे। इस पर दाता दीनदयाल जी ने कहा, हमारी आज्ञा को मिथ्या ना समझना, वास्तव में बेचना चाहते हैं। अब आप बिक जाओगे तो लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे। दास के रूप में सब कहेंगे, देखो भाई इतने पैसे के लिए अपने साधु रूप शरीर को भी बेच दिया। तब आपको यह सुनकर दुख होगा और मन में पश्चाताप होगा। फिर मन को कैसे समझाओगे? यह सुनकर महात्मा जनों ने प्रार्थना की, महाप्रभु मन भी आपका और तन भी आपका, आप जहाँ चाहे रखे। यदि मन धोखा देने लगेगा तो हम मन की बात नहीं मानेंगे। परमार्थ में सबसे बड़ा शत्रु मन ही है और संसार भर के सज्जनों से बढ़कर सज्जन सद्गुरु आप है। इसलिए दाता यह हमको यह सुअवसर प्रदान करे
ताकि यह गंदगी का थैला गुरु आज्ञा के में काम आ जाए। इसको करना ही क्या है, जब तक इसका संग रहेगा तब तक इसकी दास्तां ही तो करनी पड़ेगी। हम तो केवल आपके दास हैं। आपकी इच्छा जैसे रखिए। आपके प्रदान किए हुए नाम रूपी अनमोल धन का बदला अनेक जन्म अर्पण करने से भी नहीं चुकाया जा सकता। श्री कबीर जी का वाक्य है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। दाता जी, यदि आप इस तुच्छ शरीर को अपनी आज्ञा में बेच दे तो दासों के भाग्य ही उदय हो जाएंगे। यह शरीर ही 84 का बीज है। इसका नाम रूप से पृथक स्थान कर दीजिए। ऐसे सत्यता के वचन सुनकर श्री महाराज जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर हंसने लगे और स्वामी परम ज्ञानानंद जी से बोले, हम आपको बेचना चाहते हैं। इतना सुनकर स्वामी परम जी ने आँखों में आंसू भरकर हाथ बांधे प्रार्थना की, दाताजी आज्ञा प्रदान कीजिए ताकि इस शरीर को चीरकर आपके चरणों में रख दूँ, बस आज्ञा की देर है। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, बिल्कुल ठीक है, आप रोम रोम अर्पण करने और बेचने को तैयार हो, परंतु मैंने तो यह रचना इसलिए रची कि देखे कौन तैयार है। खेद इस बात का है कि गुरुमुखों में मनमुख भी आदर पा रहे हैं। उनके लिए यह तमाशा है। मुझे आश्चर्य है कि गुरुमुख को मैं बेचना नहीं चाहता और मनमुख बिकने को तैयार नहीं। आप जैसे गुरुमुख का तो एक बाल भी लाख रुपए में ना दूंगा, क्योंकि इस दरबार में तो गुरुमुख का आदर है। मनमुख तो संसार में आए अथवा ना आए, गुरुमुख विशेष गुरु का रूप होता है। यदि मनमुख इस मार्ग पर आ जाए तो उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। मनमुख तो एक गंदे जल के समान है। उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, उस जल को गंगा में फेंक दिया जाए ताकि वह गंगा रूप हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल महाराज स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन। आज श्री गुरु महाराज जी नाभा में हैं। यहाँ भी श्री गुरु महाराज के अनेक भक्त हैं। उनको सत्संग सुनने के लिए अनेक भक्त उपस्थित हैं। सत्संग से पूर्व बहुत से भक्तों को श्री गुरु भगवान जी से अपनी निजी समस्याओं पर वार्ता करनी है। एक एक करके लोग उनके समीप उपस्थित होते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको बैठने के लिए कहते हैं और फरमाते हैं, बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाइयों, जब ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए मन की एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। मन की एकाग्रता के बिना सर्व प्रकार के जप सुमिरन इत्यादि व्यर्थ हैं। इसलिए मन को भली प्रकार समझ लीजिए। मन और वृत्ति वास्तव में दोनों एक ही वस्तु है। मन का अभिप्राय है मनन करना। मन बड़ा ही चंचल है। वृत्ति एकाग्र हो सकती है, परंतु मन की एकाग्रता बहुत कठिन है। कहा है, चंचल मन निस्दिन भटकत है, भटकावत है, जिमी मरकट तरु ऊपर चढ़कर डार डार पर
लटकावत है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। नदी के भारी वेग को रोकना सरल है, किंतु मन के वेग को रोकना बड़ा दुष्कर कार्य है। मन एक पल के लिए भी एक स्थान पर नहीं टिकता। यह एक क्षण में दिल्ली होता है तो दूसरे क्षण में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास से होकर अमेरिका पहुंच जाता है और तीसरे क्षण में इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक तथा पाताल लोक की सैर करके अपने आंगन में घूमता फिरता है। इसकी गति इतनी तीव्र है कि इसको तेजी की तुलना या समता किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती। बिजली भी आकाश से पृथ्वी पर गिरने में एक पल लगाती है, किंतु मन एक पल में 14 लोकों में भ्रमण कर लेता है। संसार की हर एक वस्तु किसी न किसी समय तो शांत रहती है, पर मन तो एक क्षण भी शांत तथा चुप नहीं रहता। महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मन एक क्षण भी बेकार रहेगा तो मनुष्य को खा जाएगा। मन स्वभावतः बेकार रह भी नहीं सकता। यह हर समय एक से अधिक कार्य करता है। आप मन को माला जपने में लगाएं तो माला जपने के साथ ही बाग बगीचों की सैर भी करता है। आप इस काम में लगाने की आप इसको एक काम में लगाने की जो तौर कोशिश करो, यह 2 काम ही करेगा। हो सकता है 2 से भी ज़्यादा काम करे। मन तो भंवरे के समान एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ता फिरता है, एक स्थान पर टिकता ही नहीं। मन यदि एक काम में प्रवृत्त हो जाए तो समझ लो मन की मृत्यु हो गई, अर्थात मन मर गया। मन की जिंदगी का यही सबूत है कि वह एक ही समय में अनेकों काम करने में प्रवृत्त रहता है। इसे एक क्षण भी बेकार रहना अपनी मौत को बुलाना है। कारण इसे फुर्सत है। कोई काम न मिले तो मनुष्य को ही खाता है। उसे अनेक प्रकार की व्यर्थ की चिंताओं में उलझा देता है। यह मन खाली होते ही बुरे विचार, कुकर्म, कुसंग, दुराचार, व्याभिचार आदि की ओर दौड़ता है। यही मनुष्य को खाना है। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। किसी सेठ के पास बहुत काम था। उसके काम समाप्त होते ही नहीं थे। वह हर समय थका सा रहता था और परेशान सा रहता था। वह सेठ एक महात्मा के पास गया, उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या का कुछ समाधान कीजिए। महात्मा मुस्कुराए, कहा, मेरे पास एक जिन्न है, बहुत काम करता है, उसे ले जाओ, जो कहोगे तुरंत कर देगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। सेठ प्रसन्न हो गया, बोला, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, आप उसे मुझे दे दो। महात्मा ने जिन्न को सेठ के हवाले कर दिया। सेठ बड़ा प्रसन्न था। सेठ जब चलने लगा तो महात्मा ने कहा, एक समस्या है। सेठ का माथा ठनका। सेठ विचलित हो गया। महात्मा बोले, परेशान होने की कोई बात नहीं। यह जिन्न कभी खाली नहीं बैठता। इसे हर समय कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए। यदि इसे काम ना मिले तो यह तुम्हें ही खा जाएगा। उसने कहा कि उसके पास तो असंख्य कार्य है, वह उस जिन्न को कभी खाली रहने ही नहीं देगा। महात्मा ने कहा, सोच लो, ले जाओ। कुछ दिन बाद सेठ परेशान होकर महात्मा के पास पहुंचा। बोला कि उसने जिन्न को जो भी काम बताए वह उसने तुरंत कर दिया। अब
उसके पास तो काम ही नहीं है और वह जिन्नतों से खाने को दौड़ता है। अब भी वह उससे भाग कर आया है, जिन्नतों से खा जाएगा। सेठ बहुत घबराया हुआ था। महात्मा पुनः मुस्कुराए, बोले, चिंता की कोई बात नहीं। अपने आंगन में एक लंबा बांस गाड़ दो और जब कोई काम न हो तो जिन्न से कहो इस बांस पर ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते रहो। सेठ ने ऐसा ही किया और जिन्न के भय से बच गया। सज्जनों, इस दृष्टांत को समझो। हमारे पास मन रूपी जिन्न है जो काम न होने पर भी हमें ही खाने लगता है। सेठ ने जिन्न को बांस पर चढ़ने और उतरने के लिए कहा। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी घर के आंगन में श्वास रूपी बांस है। उसी श्वास रूपी बांस को सुषुम्ना नाड़ी के स्थान पर, नाभि स्थान पर गाड़ दो और मन रूपी जिन्न को खाली समय में इस पर चढ़ने और उतरने के लिए कहो। यह और कहो कि वह बांस की गांठें गिनता रहे। इस श्वास रूपी बांस को 21,600 गांठें हैं। यह श्वास रूपी बांस ही मन को स्थिर तथा अंतर्मुख करने का परम मार्ग है। कहा है, मन जाए तो जान दे, दिरकर राख शरीर। यदि मन किसी प्रकार भी नहीं मानता तो शरीर को दृढ़ करके रखो, अर्थात मन के कहने पर शरीर को मत चलाओ। तुम्हारा खाली मन व्याभिचार करना चाहता है तो शरीर को व्याभिचार की ओर ना जाने दो। मन चोरी करना चाहे या डाका डालना चाहे तो शरीर को उस ओर अग्रसर ना होने दो। खाली मन शैतान का साथी होता है। वह शराब खाने, जुआ खाने और पराये स्त्रियों की ओर भागेगा। उसे रोको। रोकने का एकमात्र उपाय है शरीर को संयम में रखो। शरीर पर अपना दृढ़ अधिकार रखो। शरीर को उन कार्यों में प्रवृत्त ना होने दो। कबीर ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। अर्थात मन के कहने पर कदापि मत चलो। यदि मन कोई बात कहता है तो झट बुद्धि द्वारा उस पर विचार करो। यदि मन की वह बात बुद्धि संगत हो तो करो, यदि वह बात बुरी हो तो मन कितना ही जोर लगाए उसकी बात कदापि मत मानो। मन को बुरे विचारों से हटाने का यही तरीका है। उसे श्वास रूपी बांस पर चढ़ने उतरने तथा श्वास की गांठें गिनने के लिए कहो। मन स्थिर हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। यदि ऐसा ना किया तो यह मन पक्का यमदूत है। बहका फुसलाकर मझधार में ले जाएगा और बीच मझधार में पहुंचकर हाथ छुड़ाकर मनुष्य को डुबा देता है। मन को स्थिर करो, शरीर को दृढ़ करो, तभी मन की गलत हरकतों से छुटकारा मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। जीव आत्मा ज्ञान के बिना इस शरीर रूपी कब्र में मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। जब सतगुरुदेव जी इस जीवात्मा को सच्चा ज्ञान उपदेश देंगे, अर्थात उसके निज घर मन मंदिर में दिव्य ज्योति का प्रकाश करेंगे, तो उस समय यह जीवात्मा अपने अंतिम साथी परमात्मा तक पहुंच जाएगी।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।